जी शोबे से खबर शामिल करते हैं और ख़बर है मारूफ अदाकारा और कंपेयर भी रहीं मुख्तलिफ चैनल पर आपने ड्रामे भी देखे। इफ़त उमर की बात कर रहा हूँ, ख़बरों की में रहती हैं। एक पॉडकास्ट में उन्होंने शिरकत की और पॉडकास्ट में जो गुफ्तगू की वो बहुत ज़्यादा वायरल है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह की मतलब गुफ्तगू बहुत ज़्यादा वायरल इसलिए हुई कि बड़ी खुली डुली गुफ्तगू उन्होंने की मर्दों और ख़वातीन के हवाले से। और इसको मैं कोशिश करता हूँ आप तक ज़रा से आसान अल्फाज में नहीं पहुँचाऊँ, लेकिन क्योंकि आसान अल्फाज में पहुँचाई नहीं जा सकती। अच्छा, वो ये कह रही हैं जी कि ख़वातीन में नुस्वानी हुस्न ज़्यादा हो, ये बड़ी बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, लड़कियां सबकत ले जाती हैं इन चीज़ों पर, बड़े पसंद की जाती है। तो अगला जुमला उनका ये था कि जो सामने मर्द जो एंकर था उससे कि जनाब मर्दों की भी कुछ मखसूस अदा ऐसे होते हैं बड़े छोटे की वजह से, उस पर भी बड़ी सुनैब होती है, आप लोगों में भी है। सर आप तो इसी खेल के खिलाड़ी हैं, लेकिन बताएं इस पे। अली मैं इस सेगमेंट को ही छोड़ दूंगा, जो आखिरी सेगमेंट आपको शोबिस का होता है ना, इसमें और बहुत सी बातें होती हैं, आप ढूंढ के इसी मुल्क की ख़वातीन खुल के बात कर रही हैं तो मर्द क्यों शर्मा रहे हैं? अपनी अपनी तहसीब होती है। आप कभी इफ़त उमर को ले आते हैं, कभी आप क्या बताऊं अपनी पसंदीदा उनको ले आते हैं, तो उस पर बात हो सकती नहीं वो जो कहती हैं। अब मैं जो इफ़त उमर ने कहा है मैं किस तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन करूं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। देखिए ये पूरी दुनिया में ये बात होती है कि औरतों की जो औरतें मर्दों को सेक्सी लगती हैं उसकी वजूहत क्या होती है, अट्रैक्टिव जो करती हैं। तो सबको पता है कि वो क्या है, तो उसकी वजह से वो जिस नज़र आती है उसकी वजह से आर्टिफिशियली भी चीज़ वो यूज़ करती हैं। अब तो उसकी सर्जरी भी हो गई है, सब कुछ हो गई है, तो नज़र आने के लिए। तो ये जेन्युइन बात थी जिन्होंने की। बहरहाल इसमें यार 18 रेटिंग कर देना, आइडल प्रोग्राम करा देते हैं आखिरी वाला ये सेगमेंट। उन्होंने कहा है, देखिए ये बात वायरल, अरे उन्होंने कहा है तो चले ये अपने बारे में कह लीजिए, ख़वातीन के हवाले से नुमाइंदगी कर रही थी, सामने जो सवाल दाग दिया मर्दों के हवाले से कि आप में भी कुछ अज़ा ऐसे होते हैं, कोई बड़ा छोटी हुई कहानियाँ, आप क्या फ़ख्र महसूस करते हैं इन चीज़ों पर? आप बताएं सर, ये क्या ऐसा होता है? देखिए ये बात तो पूरी दुनिया में होती है, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो। ये जो औरतों की इसकी बात है हुस्न की, कि क्या क्या औरतों का हुस्न होता है, ठीक है ना, इस पर डिबेट हर जगह होती आई है, सदियों से चलती आई। ये नई बात लेकर आए वो ना कि ये सवाल है, ये अब होता है इस जनरेशन में या इससे पहले जनरेशन में, हमारी आपकी जनरेशन में तो नहीं होता था कि 10 साइज मैटर। आजकल तो ये होता है। तो इसमें लेकिन ये फिर उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया कि भाई उनका तो नज़र आता है और मेल का नज़र नहीं आती कोई ऐसी चीज़ें सिवाय हाथ के मसल्स और वो बिल्कुल। तो इसलिए वो मैटर नहीं करता। कहने को कहते हैं सब बड़कियाँ मारते हैं कि ये वो, तो वो जो जवाब था वही जवाब है, वही जवाब मेरा जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर लें आप। कॉपी पेस्ट नहीं, आप तशरीह करें। मैं नहीं कर सकता तशरीह, अयो आप कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा। मतलब दुनिया भर में ये आप कह रहे हैं कि जी मर्दों के हवाले जो कुछ उन्होंने कहा वो बिल्कुल मैटर नहीं करता, ये करता है, ये बातें होती हैं खलवतों में छुपा के निजी महफिलों में, या उस पर बात ही नहीं होती? नहीं बात होती है, औरतों की ग्रुप में भी बात होती है और निजी महफिलों में भी होती है, मर्दों में भी होती है, लेकिन ये ओपनली नहीं होती है। अब ये ओपनली ये बात कर रहे हैं, ये पहली दफ़ा है इस हमारे खित्ते में, इवन इंडिया में जो बहुत हमसे आगे ये जो बात बोल रहे हैं। इस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट ये किया कि जी चूँकि एक तरफ मशरकी रिवायात, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी चूँकि अब माशरा और पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है तो आज़ादी इज़हार राय है, ठीक है। आप समझते हैं कि हमें मशरकी रिवायत का ख्याल रखना चाहिए या आज़ादी इज़हार राय सबको हक के जो मर्जी का है? देखिए आज़ादी मेरा जिसमें मेरी इज़हार राय में जो है वो मैं कोई कदगन नहीं लगाना चाहता, लेकिन उसकी रेटिंग होनी चाहिए। इस किस्म के प्रोग्रामों की रेटिंग 18 होनी चाहिए अगर वो एडल्ट प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि बच्चे ना देखें, टीनेजर्स ना देखें। दुनिया भर में तो बहुत अच्छा हुआ है कि अब 16 साल से कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया तक रसाई नहीं दी जा रही। अभी यूरोप में भी कानून पास हुआ है, कनाडा में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, हमारे यहाँ भी सो कॉल हुआ था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, हो रहा है, अभी खाली सेनेट में ही है। लेकिन वो इसीलिए इसकी इफ़त उमर जैसी लोगों के लिए है कि वो आम प्रोग्राम में ये बात कर जाते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। वो बात करें तो अडल्ट प्रोग्राम में अडल्ट वक्त में चलेगा, उसके टाइमिंग अलग होते हैं, तो वो उसमें चले तो कोई हर्ज नहीं है, बात की जा सकती है, करें, उनकी वो है। तो नहीं तो आप क्या पीटीवी का दौर पुराना चाह रहे हैं कि जी वो फरमाने लाई 10 बजे बच्चे सो जाएं और सब सो गए?
नहीं देखिए, अगर फरमान लाइन नहीं भी आता तो स्कूल गोइंग बच्चे जो है ना वो 10-11 बजे सो जाते हैं, और लेट नाइट शोज़ जो होते हैं ना उसमें इस किस्म की चीज़ें होती हैं, हर जगह। ये नहीं मैं कह रहा, सुबह सुबह आप देख लें, अगर छुट्टियां तो कार्टून्स आ रहे होते हैं, और दूसरी चीज़ें बच्चों के शाम में जो बच्चों का टाइम होता है, तो कोई बच्चों का हल्का फुल्का प्रोग्राम, अली बाबा 40 चोर, अलिफ लैला टाइप आपके ज़माने में आता था ना। अब तो बच्चे देखते नहीं वो चीज़ें। तो मगर अब अगर आप वक्त से पहले बच्चों को वो चीज़ें बता देंगे, दिखा देंगे, तो फिर वो डिस्कस करेंगे, तो फिर इससे माशरा खराबी की तरफ जाएगा। जिम्मेदार तो आप समझ रहे हैं कि इफ़त उमर ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया? बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ये बातें ओपी शो में अपने आप को बोल्ड जाहिर करने का ना, कि एक मर्द से मैं ये सवाल कर रही हूँ, डज साइज मैटर और ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, कम अज़ कम हमारे माशरे की बड़ी बात है। बाहर भी ये सवाल करते हुए सोचते हैं 2 दफ़ा। तो मेरी नज़र में इफ़त उमर को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। जनाब, ये हमारा आज का प्रोग्राम उनका मसला होगा। आपकी आरा का हमें रहेगा इंतजार, जो खबरें हम आज तक पहुँचाते हैं, आपकी आरा का इंतजार इसलिए रहता है कि ना उससे पता चलता है कि फीडबैक आपके क्या हमारे नवेद ज़ुबैर साहब की बातों से किस हद तक मुत्तफ़िक हैं और किस हद तक मुत्तफ़िक नहीं है।